हेलो फ्रेंड्स। जैसा आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने बात की थी आईटीसी रिवर्सल एंड जीएसटीआर 3B। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी में कौन से आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं एंड कौन से आईटीसी हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उनके बारे में आगे बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी रूल नंबर 38, रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 की ऑफ सीजीएसटी रूल्स। आज हम बात करेंगे अदर्स में कौन सा आईटीसी है जो हमें रिवर्स करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 37 की। रूल 37 ये कहता है, अगर रिसिपिएंट ने 180 डेज में फ्रॉम द इशू ऑफ द इनवॉइस अगर सेलर को पेमेंट नहीं किया है तो उसे वो आईटीसी यहाँ पे रिवर्स करना होता है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज़ एक रिसिपिएंट है जिसने गुड्स खरीदे हैं, उसने गुड्स खरीद लिए, उसने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया जीएसटीआर 3B में नॉर्मल 4th में एलिजिबल आईटीसी के ऑल अदर आईटीसी 5th नंबर का जो आप रो देख रहे हो उसमें। अब उसके बाद 180 डेज़ हो गए पर उसने सेलर को पेमेंट ही नहीं किया है, तो इस केस में उसे जो आईटीसी है अपना वो रिवर्स करना होता है आईटीसी रिवर्स्ड के रो नंबर 2 अदर्स में। सपोज़ उसने कभी भी अगर बाद में पेमेंट कर दिया, भले ही वो 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो उसके बाद वो अगर आईटीसी रीक्लेम में वापस उसे रीक्लेम कर सकता है। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट से पेमेंट करने की है। अगर 180 डेज़ में पेमेंट नहीं हुआ तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा, पर आपने आगे जाके कभी भी कौन से भी ईयर में अगर वो पेमेंट कर दिया है तो आप फिर से वो आईटीसी रिक्लेम कर सकते हो। उसके बाद अगर रूल नंबर 38, 42, 43 के अलावा जो भी आईटीसी है उसका रिवर्सल होता है अदर्स में। जैसे सेक्शन 16(2)(b ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें अभी तक मिली नहीं है पर हमने उसका आईटीसी क्लेम कर दिया तो वो हमें यहाँ रिवर्स करना होता है। कोई ऐसे क्रेडिट नोट्स है जिनका इफेक्ट नहीं लिया हो, उसका आईटीसी हमें यहाँ रिवर्स करना होता है। और ऐसी कोई सर्विसेज या गुड्स जिसके अगर जीएसटी ड्यूज़ है तो वो भी हमें यहाँ पे अदर्स में रिवर्स करना होता है। अब हम बात करेंगे अदर डिटेल्स कॉलम डी की। अदर डिटेल्स ये बोलता है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आईटीसी रीक्लेम अगर हमने बहुत पहले ये टेबल 4B2 में जो आईटीसी रिवर्स किया था उसे हम रीक्लेम कर सकते हैं अगर हमने हमारे सप्लायर को पेमेंट कर दिया है गुड्स और सर्विसेज का तो। एंड नेक्स्ट इज़ इन एलिजिबल आईटीसी। बहुत सारे केसेस में इन एलिजिबल आईटीसी होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। इन एलिजिबल आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस सेल्स, पीओएस रूल्स इज प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो होटल्स। कभी भी अगर कोई पर्सन दूसरे स्टेट में जाता है तो होटल्स जो होती है वो उसी स्टेट में रजिस्टर्ड होती है, वहाँ पे ही सर्विस प्रोवाइड करती है। और अगर रिसिपेंट कोई दूसरे स्टेट से होता है तो उसे वो आईटीसी नहीं मिलता है, तो वो आईटीसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिवर्स हो जाता है जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट को इन डिटेल जानेंगे कि उसमें कौन कौन सी ऐसे सर्विसेज हैं जो जिसका जो क्रेडिट है आईटी जीएसटी का वो ब्लॉक है। आई होप ईजी वे में वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल CA अर्चना कुमावत। थैंक यू।